नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भूगोल विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस अध्याय में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज, और राजस्थान के खनिजों के प्रथम पार्ट में हमने पढ़ा राजस्थान के खनिजों की सामान्य जानकारियाँ। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस अध्याय की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के खनिजों की बेसिक जानकारियों के बारे में। जो कुछ बातें हम प्रथम क्लास के अंतर्गत कर चुके हैं और बची हुई बातें जो है वो सामान्य जानकारियों की आज की कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे खनिजों पर। तो खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं खनिजों के? एक तो होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज प्रथम प्रकार का क्या नाम रहेगा? धात्विक खनिज। और दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा खनिजों का? दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो एक तो हो गया धात्विक खनिज और एक हो गया अधात्विक खनिज। तो मुख्यतः खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिनमें एक तो हो गया धात्विक खनिज और दूसरा प्रकार कौन सा रहता है? अधात्विक खनिज। अब देखिए धात्विक खनिजों की विशेषता भी, मुख्यतः इनकी विशेषता क्या रहती है भी? धात्विक खनिज की पहचान कैसे की जाए, इनकी मूलभूत विशेषताएं क्या है? तो वो देखिए, धात्विक खनिज जो है वो गलाने से धातुएं प्राप्त होती है। धातुएं प्राप्त होती है भी। ऐसा खनिज जिसको गलाने से धातुएं प्राप्त होती है वो खनिज कौन सा कहलाता है? धात्विक खनिज कहलाता है। कौन सा रहेगा? धात्विक खनिज। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो खनिज चमकदार हो वो कौन सा खनिज रहेगा? वो रहेगा धात्विक खनिज रहेगा। तीसरी विशेषता में ये खनिज जो है वो कहां से प्राप्त होते हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। किन चट्टानों से? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जो सबसे प्राचीन चट्टानें होती है, सबसे पुरानी, जिन्हें प्राथमिक चट्टानों के रूप में पुकारते हैं। तो इसका मतलब जो धात्विक खनिज होते हैं वो प्राथमिक चट्टानों से प्राप्त होते हैं, अर्थात आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से देखिए धात्विक खनिज जो हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं लचीले होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? नम्य प्रकार के खनिज। नम्य खनिज होते हैं। खनिज लचीले या नम्य खनिज होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अघातवर्धनीय खनिज होते हैं। अघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है कि ऐसे खनिज जिनको पीटकर, ऐसे खनिज जिनको पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। तो जिस कारण से इन्हें क्या कहते हैं? लचीले या नम्य खनिज या अघातवर्धनीय खनिज कहते हैं, क्योंकि इनको पीट करके कोई भी रूप जो है वो इनका प्रदान किया जा सकता है। इसी क्रम के अंतर्गत देखें तो क्या आ जाएगा? चोट मारने पर आसानी से नहीं टूटते हैं। जब इस प्रकार के खनिजों पर चोट मारी जाती है तो ये टुकड़ों के रूप में बिखरते नहीं हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। ये चोट मारने पर आसानी से टूटते नहीं हैं, ये विशेषता रहती है।
ये खनिज जो है वो किस रूप में मिलते हैं? अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, रूप में प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये खनिज जो हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। तो ये खनिज जो हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सभी विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? धात्विक खनिजों की विशेषता रहती है। तो इनकी विशेषताओं पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, भी धात्विक खनिज कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। तो उनकी विशेषता क्या रहती है? जो धात्विक खनिज होते हैं उनको उनसे वो जो हमें प्राप्त होते हैं वो गलाने पर किस रूप में प्राप्त होते हैं? धातुओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ये चमकदार होते हैं और मुख्यतः किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये जो हैं वो लचीले होते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं? आघातवर्धनी या नम्य खनिज होते हैं, क्योंकि इन खनिजों को पीट कर कोई भी रूप दिया जाता, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये लचीले खनिज के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो इन खनिजों के चोट मारने पर ये आसानी से टूट करके बिखरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये लचीले होते हैं, क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ये विशेषता धात्विक खनिजों की। ये किस रूप में पाए जाते हैं? अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज हमेशा अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमेशा जो है वो बेसिक प्रश्नों में अगर देखें तो खनिजों का अयस्क बहुत बार पूछा जाता है। तो वो अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, वो खनिज कौन से हैं? धात्विक खनिज। तो इसका मतलब धात्विक खनिजों का हमें क्या याद रखना है? साथ में खनिजों का नाम और साथ में अयस्क का नाम यहां पर हमें ध्यान रखना है। और ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सभी विशेषता किसकी रहती है? ये धात्विक खनिजों की विशेषता रहती है। अब देखिए दूसरे नंबर पर हमारे पास में कौन सा खनिज आता है? अधात्विक खनिज आता है। तो जो इधर विशेषताएं की है, क्या वो विशेषता इधर पाई जाती है? उसी के रूप में हम जो है वो धात्विक और अधात्विक की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमने यहां लिखा है गलाने से धातुएं प्राप्त होती है, और यहां पर क्या है? ये गलाने से धातु के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से सीधा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरा देखा जाए तो इधर हमने लिखा है ये चमकदार होते हैं, और ये चमकदार न होकर के अपनी ही चमक के रूप में प्राप्त होते हैं। अपनी ही चमक रहती है इनकी, जैसी भी तो हल्की फुल्की जो चमक पाई जाती है वो खुद अपने खनिज की ही होती है। इनकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चमक नहीं पाई जाती है, वो विशेषता रहती है। धात्विक खनिज हमें कहां से प्राप्त होते हैं? आग्नेय चट्टानों से, जबकि अधात्विक खनिज कहां से प्राप्त होते हैं? परतदार चट्टानों से, परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से और अधात्विक खनिज कहां से प्राप्त होते हैं? परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। यहां हमने लिखा है भी धात्विक खनिज क्या होते हैं? लचीले होते हैं, अघातवर्धनी होते हैं, और ऐसे खनिज जिनको पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। तो उसके रूप में कौन से हैं? धात्विक। तो अब देखिए अधात्विक की विशेषता। अधात्विक तो इनके ऊपर अगर देखा जाए तो ये पीट कर जो है, पीट कर वांछित रूप में नहीं बदलता है, रूप में नहीं बदलता है। ये किसकी विशेषता रहती है? अधात्विक खनिजों की। ये तो क्या होते हैं? लचीले होते हैं और फैल जाते हैं।
पीट करके इनको जो है कोई भी रूप दिया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, ये वांछित रूप में नहीं, मन इच्छा से जो चाहा गया रूप है वो इनसे एकदम से प्राप्त नहीं होता है। तो इनके अंतर्गत क्या है, ये फैल जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, टूट करके बिखर जाते हैं। ये विशेषता हमारे पास में अधात्विक खनिजों की रहती है। तो यहां देखिए हमने लिखा चोट मारने से आसानी से नहीं टूटते हैं, आसानी से नहीं टूटते, जबकि इनकी क्या विशेषता पाई जाती है, ये टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जाते हैं और टुकड़ों में बंट जाते हैं, टुकड़ों में बंट जाते हैं, बंट जाते हैं, अर्थात इन्हें क्या कहते हैं, भंगुरता का गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण जो है वो इनमें पाया जाता है। तो यहां से ये प्रश्न महत्वपूर्ण निकलता है कि भंगुरता का गुण किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, अधात्विक खनिजों में पाया जाता है, क्योंकि ये टूट करके और टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ये प्रकृति किनकी पाई जाती है, अधात्विक खनिजों की पाई जाती है। यहां हमने लिखा भी ये किस रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास में अधात्विक खनिज जो हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, रूप में ही प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये विशेषता किसकी रहती है, अधात्विक। ये तो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, और ये सीधे प्राप्त न होकर के किस रूप में प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है, खनिजों की रहती है। मुख्यतः खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकारों में से कौन से, एक धात्विक और एक अधात्विक खनिज रहते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में इनकी है। अब इनमें क्या है कि धात्विक खनिजों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। धात्विक खनिजों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं जो धात्विक खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो अब देखिए धात्विक खनिज को मुख्यतः पुनः दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन से हैं, तो इसमें लिखिए आप, एक भाग तो कौन सा हो जाएगा, लोहे खनिज, लोहे खनिज, और दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा इसका, अलोहे खनिज। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अलोहे खनिज। तो लोहे खनिज कौन से होते हैं भी, ऐसे खनिज जिनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ऐसे खनिज जिनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वो कौन से होते हैं, लोहे खनिज। और जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता वो कौन से होते हैं, अलोहे खनिज होते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए भी लोहे खनिज कौन से होते हैं। तो इसमें लिखो चुंबकत्व का, चुंबकीय गुण पाया जाता है, जाता है। तो जिन खनिजों में चुंबकीय गुण पाया जाता है वो धात्विक श्रेणी के अंतर्गत कौन से होते हैं, लोहे खनिज होते हैं। और वो लोहे खनिज कौन कौन से हैं, तो इनमें महत्वपूर्ण हैं, जैसे, तो इसमें लिखिए हो जाएगा लोहे अयस्क, लोहे अयस्क। दूसरा हो जाएगा मैग्नीज। तीसरा हो जाएगा निकेल और कोबाल्ट, कोबाल्ट। ये मुख्यतः जो है वो किस प्रकार के खनिज हैं, ये मुख्यतः है लोहे खनिज। भी ऐसे खनिज जिनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं लोहे खनिज। और लोहे खनिज में कौन से हो जाएंगे, लोहे अयस्क, मैंगनीज, निकेल और कोबाल्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अलोहे खनिज कौन से होंगे, जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, चुंबकीय गुण
नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। वो किस प्रकार के खनिज होते हैं? एलोहे खनिज होते हैं। अब देखिए भी ये एलोहे खनिज मुख्यतः जो है वो कौन कौन से हैं? इनमें आ जाएगा तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, कोबाल्ट, टंगस्टन, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कैडमियम, क्रोमियम, क्रोमियम, बॉक्साइट, बॉक्साइट, प्लेटिनम, और लेड आदि प्रकार के खनिज जो हैं वो किस प्रकार के हैं? एलोहे खनिज कहलाते हैं। तो जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता वो किस में आएंगे? वो एलोहे श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जिनके अंतर्गत हमारे पास में कौन से खनिज पाए जाते हैं? जिनके अंतर्गत चुंबकीय गुण पाया जाता है वो किस में आ जाते हैं? वो सभी के सभी लोहे खनिज के रूप में आ जाते हैं। तो इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। ये विशेषता किसकी रहती है? ये हमारे पास में धात्विक खनिजों की विशेषता रहती है। तो इनको हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आ जाता है भी तांबा जो है वो किस प्रकार का खनिज है? लोहे खनिज है, एलोहे खनिज है, धात्विक खनिज है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रकार की श्रेणी में अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तांबा। तांबा किस श्रेणी का है? एलोहे श्रेणी का खनिज होता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? लोहे और एलोहे के अंतर्गत। लोहे के अंतर्गत हमारे पास में मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाले दो ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये लगभग जो है वो राज्य से प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहां से हमें लोहे एसक और मैंगनीज को ध्यान में रखना है। और एलोहे के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहता है तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन। ये लगभग हमारे पास में जो है 6 इधर दे रखे हैं वो सभी के सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। किसके अंतर्गत? एलोहे खनिज के अंतर्गत है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसके रूप में रहती है? धात्विक खनिजों के रूप में, जो कि लोहे खनिज और एलोहे खनिज के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में अधात्विक खनिज। तो लगभग अब जो बचे हुए लगभग सभी पार्ट जो है वो किस में आ जाते हैं? धात्विक खनिजों में। लेकिन इन धात्विक खनिजों को भी मुख्यतः अलग अलग भागों में भी विभक्त किया गया है। तो उनको भी हम जो है अलग अलग भागों के रूप में यहाँ देख लेते हैं भी कितने पार्टों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। तो अब देखिए अधात्विक खनिजों के अंतर्गत अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हम पहला करेंगे कौन सा? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? ईंधन खनिज के रूप में, ईंधन खनिज के रूप में पुकारते हैं, ईंधन खनिज। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे ऊर्जा संसाधन में? वो देखिए आप। ऊर्जा संसाधन में आते हैं, एक तो आ जाएगा कोयला, कोयला। और कोयला की जगह कई बार क्या लिखा मिलता है? लिग्नाइट, क्योंकि इसी श्रेणी का प्राप्त होता है राज्य में, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट आ जाए या कोयला आ जाए तो किस में आ जाएगा? ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत या ईंधन खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद आ जाएगा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस के बाद आ जाएगा कोड, बेड,
मीथेन, कोड बेड मीथेन। ये सभी जो है वो किस प्रकार के खनिज हैं? ये है ऊर्जा संसाधन या ईंधन खनिज। ऊर्जा या ईंधन खनिज जो है वो किस श्रेणी के हैं? अधात्विक खनिजों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत देखिए इसका दूसरा भाग। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है इसके अंतर्गत? इसमें आ जाता है कीमती पत्थर। कीमती पत्थर के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो किस श्रेणी के हैं? वो सभी होते हैं अधात्विक श्रेणी के। अब इसमें देखिए कीमती पत्थर में कौन सा आ जाएगा? तांबड़ा। तांबड़ा के बाद कौन सा आ जाएगा? हीरा। और हीरा के बाद में कौन सा आ जाएगा? पन्ना। ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अधात्विक श्रेणी में। और कीमती पत्थरों के रूप में जो है वो इन खनिजों को पुकारा जाता है, जिनमें तांबड़ा, हीरा और पन्ना अति महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये विशेषता इनकी आ जाती है। इसके बाद में अगली जो श्रेणी आती है अधात्विक श्रेणियों के अंतर्गत देखें तो अगली श्रेणी कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है अधात्विक। अधात्विक तो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आ जाते हैं। जो बचे हुए पार्ट जो हैं वो अधात्विक के अंतर्गत। लेकिन कई बार जो है वो इन अधात्विक खनिजों में भी कुछ एक पार्ट अलग से निकाल देते हैं। जैसे हमने ऊर्जा संसाधन निकाला है या कीमती पत्थर निकाला है, इसी प्रकार से इन अधात्विक खनिजों में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास में रासायनिक खनिज कौन से हैं और आणविक खनिज कौन से हैं। तो अधात्विक से पहले हम क्या कर लेते हैं? इन्हीं को हम पहले कर लेते हैं। इस पार्ट से पहले यहां हम अगला क्रम लगा करके लिख लेते हैं। तीसरे पार्ट में और बांट देते हैं इसको। तीसरे पार्ट में बांटते हैं तो कौन सा आ जाएगा? आणविक खनिज। आणविक खनिज के रूप में आणविक खनिज। और आणविक खनिज कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा रेडियो एक्टिव। इसी आणविक खनिज को जो है वो रेडियो एक्टिव खनिज के रूप में भी पुकारते हैं। खनिज के रूप में भी पुकारते हैं। और इसे क्या कहते हैं? परमाणविक। परमाणविक या परमाणवीय खनिज के रूप में भी पुकारते हैं। खनिज के रूप में पुकारते हैं। तो ये तीनों एक के ही नाम है। आणविक खनिज आ जाए या रेडियो एक्टिव खनिज आ जाए तो इसमें तीनों जो है वो एक के ही नाम आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से रहेंगे आपके पास में वो देखिए। तो इनमें जो है आणविक खनिज, रेडियो एक्टिव खनिज या परमाणवीय खनिज, तीनों एक के ही नाम होते हैं। तो इसमें कौन कौन से खनिज रहेंगे वो देखिए जरा। इनमें जो खनिज आएंगे वो आ जाएंगे आपके यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम के बाद आ जाएगा इसमें थोरियम। थोरियम और थोरियम के बाद में आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम और बेरिलियम के बाद में आ जाएगा लिथियम। लिथियम। तो ये चार खनिज जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आणविक खनिज या रेडियो एक्टिव खनिज या परमाणवीय खनिज के अंतर्गत माने जाते हैं। तो वो कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम। ये सभी किस में आएंगे? आणविक खनिजों के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से हम इसी का चौथा प्रकार और देखते हैं। चौथा पार्ट जो है वो किस में आ जाएगा? रासायनिक खनिजों के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? रासायनिक खनिजों के रूप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चौथा पार्ट के रूप में लिख लेते हैं अपने रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिज। तो रासायनिक खनिजों के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे या इन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक खनिज भी कहते हैं। उर्वरक खनिज के रूप में भी पुकारते हैं। तो उर्वरक खनिज हो जाए चाहे रासायनिक खनिज हो जाए। अब रासायनिक खनिज कौन कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके पास पोटास। पोटास के बाद आ जाएगा पाइराइट। पाइराइट। पाइराइट के बाद आ जाएगा जिप्सम और जिप्सम के बाद में आ जाएगा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट।
तो ये हमारे पास में किस प्रकार के खनिज है? रासायनिक खनिज है। तो रासायनिक खनिजों में पोटास आ गया, पाइराइट आ गया, जिप्सम और रॉक फास्फेट रहेंगे। और इसके बाद में सीधे कौन से आएंगे? धात्विक अधात्विक खनिज आएंगे। तो नेक्स्ट पड़ाव जो है वो 5वें नंबर पर हम किस रूप में लिखेंगे? अधात्विक खनिजों के रूप में लिखेंगे। भी अधात्विक खनिज कौन से हैं? तो अब देखिए अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों का ये कौन सा प्रकार आ गया? एक तरह से 5वां प्रकार आ गया, जिनमें हमने पहला कौन सा किया? ऊर्जा संसाधन किया। दूसरा कौन सा किया? कीमती पत्थर किए। तीसरा हमने कौन सा किया? रासायनिक किया, आणविक किया, रासायनिक किया। चौथा कौन सा किया हमने? चौथा हमारे पास में पार्ट रहा भी आणविक खनिज रहा। और 5वां कौन सा हो गया? अधात्विक खनिज आ गया। तो आणविक खनिज, रासायनिक खनिज और ऊर्जा संसाधन, कीमती पत्थर और अधात्विक खनिज, ये हमारे पास में इस पार्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आ जाएंगे ग्रेनाइट, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। इसके बाद आ जाएगा बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, जिप्सम, जिप्सम, जास्पर, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, संगमरमर, संगमरमर। और संगमरमर के बाद हो जाएगा घिया पत्थर, घिया पत्थर। और घिया पत्थर के बाद में हो जाएगा पाइराइट, पाइराइट। पाइराइट के बाद में हो जाएगा स्लेट पत्थर, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज के बाद हो जाएगा वर्मी क्यूलाइट, क्यूलाइट, वर्मी क्यूलाइट। इसी कड़ी में देखें तो नेक्स्ट हो जाएंगे डोलोमाइट, डोलोमाइट। और डोलोमाइट के बाद में हो जाएगा फायर क्ले, फायर क्ले के बाद में हो जाएगा चाइना क्ले, चाइना क्ले के बाद अब्रक, अब्रक के बाद हो जाएगा एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस के बाद हो जाएगा माइका, माइका के बाद हो जाएगा सिलिका रेत, सिलिका रेत। सिलिका रेत के बाद हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी के बाद गेरू, गेरू के बाद हो जाएगा नमक। और नमक के बाद पहले आपने लिख ही लिया स्लेट पत्थर वगैरह वो चीजें। तो ये चीजें जो है वो आपके पास में किस में आएगी? अधात्विक खनिज में। तो ये सभी खनिज जो है वो किसके हैं? अधात्विक खनिज में, जिसमें ग्रेनाइट, वोलेस्टोनाइट, बेंटोनाइट, जिप्सम, जास्पर, रॉक फास्फेट, संगमरमर, घिया पत्थर, पाइराइट, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर, क्वार्ट्ज, वर्मीक्यूलाइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, चाइना क्ले, अब्रक, एस्बेस्टोस, माइका, सिलिका रेत, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, नमक आदि खनिज जो हैं वो कौन से खनिज होंगे? अधात्विक खनिज होते हैं। तो ये सभी हमारे पास में क्या थी? खनिजों की सामान्य जानकारियां थी। भी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणियों के आधार पर उन्हें किस प्रकार से विभक्त किया गया है, राज्य का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान रहता है, और ऐसे कितने खनिज हैं या कौन कौन से खनिज हैं जिनका राज्य का पूरे भारत में एकाधिकार पाया जाता है। जो एग्जाम
व्यू से जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने नोट्स बना करके इनको तैयार करें। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बार बार पढ़ना है, और बार बार पढ़ने से धीरे धीरे ये सभी चीज़ें जो है वो आपके याद रहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जो है इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको पढ़ें और इसको तैयार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।